स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ लर्निंग में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ NCERT क्लास 9th संख्या पद्धति। NCERT क्लास 9th संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति और इस चैप्टर के हम लोग 1.1 और 1.2 को सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1.3 के क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। इस भिन्न को हम लोगों को क्या करना है, दशमलव भिन्न में लिखना है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसको करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इसको करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, 100 से 36 में क्या करना है, भाग करना है। इसको करने के लिए हम लोगों को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, भाग आना चाहिए। बिना भाग के हम लोगों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या करना है, पहले क्या लिख लेना है, 36 और इसमें किससे भाग लगाना है, 100 से हम लोग क्या किए, भाग लगाए। 100 से क्या किए, भाग लगा दिए। किसमें, 36 में। तो अब क्या करना है, देखिए ये 36 है और ये 100 है। 100 से 36 में भाग नहीं लगेगा, 100 से 36 कम है इसलिए इसमें भाग नहीं लग पाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बैठाएंगे। हम लोग क्या किए, दशमलव बैठा दिए। अब दशमलव बैठाए, दशमलव के बदले यहाँ पे 0 बढ़ा दिए। अब देखिए अब क्या हो गया, 360। अब 360 में 100 से भाग चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 तिया 300। कितना हो गया, 300। 100 तिया 300। अब क्या करना है हम लोगों को, 360 में से 300 को क्या करना है, माइनस करना है। तो ये क्या हो गया, ये 3 से 3 कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 60। अब 100 से 60 में भाग नहीं आएगा, 100 से 60 में भाग नहीं जा पाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ क्या है, दशमलव के बदले हम यहाँ क्या करेंगे, और एक 0 बढ़ाएंगे। दशमलव के बदले एक यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब एक कितना हो गया, 600। अब 100 का पहाड़ा कितनी बार टेबल पढ़ेंगे कि यहाँ 600 हो जाए। तो क्या होगा, 100 छक्का 600। अब ये क्या हो गया, पूरी तरह कट गया। ये क्या हो गया, पूरी तरह कट गया। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर हो गया 0। यहाँ पॉइंट है ना, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो 0.3 और 6, 0.36। अब ये देखिए पूरी तरह ये कट गया। इसमें दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, पूरी तरह ये कट गया। तो ये क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, यहाँ शांत है। यही इसका क्या है, आंसर है। ये आंसर है। अब इसी तरह क्या करेंगे, सेकंड देखेंगे। इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं।
अब सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। ये कितना है? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 1/11। कितना है? 1/11। इसमें इसी तरह क्या करना है? 11 से 1 में भाग लगाना है। 11 से 1 में क्या करना है? भाग लगाना है। तो क्या करेंगे इसमें? 11 से 1 में भाग लगाएंगे। अब 11 से 1 छोटा है, 11 से 1 में तो 1 में भाग जा नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 दशमलव बैठाएंगे, फिर यहाँ क्या 1 0 बढ़ाएंगे। अब दशमलव बढ़ा दिए, 1 0 बढ़ा दिए, तब भी 11 से 10 कम है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ 0 बढ़ाए, अब यहाँ 1 और 0 बढ़ाएंगे, और 0 के बदले यहाँ 1 और 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब 11 का पहाड़ा पढ़ना है, 100 से कम रहे, ज़्यादा ना, मतलब ये 100 से कम रहे। तो 11 9 99। अब 100 में से जब 99 माइनस करेंगे हम लोग तो कितना बचेगा? यहाँ 1 बचेगा। अब फिर क्या बच गया? 1 बच गया। अब यहाँ दशमलव के बदले यहाँ क्या कर लिए हम लोग? 0 बढ़ा लिए, और यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, दशमलव के बदले 1 0 बढ़ा लिए, फिर और यहाँ 0 और बढ़ाएं, 10 में फिर जाएगा नहीं, फिर 1 0 बढ़ाएं तो 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। अब कितना हो गया? 100। फिर क्या करेंगे? 11 9 99। फिर क्या हो गया? 1। देखिए अब बार बार क्या हो रहा है? वही रिपीट हो रहा है। 0 9 0 9, यही बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसको यहाँ पे हम लोग कितना भी सॉल्व करेंगे ऐसे लंबा हो जाएगा, पर ये 0 9 0 9 आता रहेगा। तो इसका आंसर आ गया 0। यहाँ पॉइंट के पहले हम 0 बढ़ा सकते हैं, 9 और 9। अब देखिए जितनी बार ये आया है तो यहाँ क्या कर देंगे? इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ये जो बार बार रिपीट कर रहा है इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? बार लग जाता है। और ये देखिए ये शांत है कि अशांत है, तो ये देखिए पूरी तरह क्या है? विभाजित नहीं हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अनसानी एवं पुनरावर्ती। इसका आंसर ये हो गया, अनसानी एवं पुनरावर्ती। अब इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है 4 सही 8 बटे 1, 4 सही 1 बटा 8। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 4 सही 1 बटा 8। तो क्या हो जाएगा? पहले इसे नॉर्मल बेस में कर लें हम, तो क्या हो जाएगा? ये 8 चौक 32 और ये कितना हो जाएगा? 1। 8 चौक 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33 बटे 8। अब 8 से हम लोगों को क्या करना है? 33 में भाग लगाना है। तो
से 33 में क्या करना है, भाग लगाना है। तो ये 33 हो गया। अब 8 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 33 को 33 में भाग जाए तो कितना हो गया, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। 8 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 8 और कितना है यहाँ 33। तो क्या करेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। 8 चौक 32। अब 8 चौक 32। अब 33 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बदले यहाँ 0। अब 8 एक कम 8, 10 में से माइनस 8 कर दिए, कितना बचा यहाँ 2। दशमलव के बदले यहाँ क्या लगा दिए, 0। अब 20 है। अब 20 का 8 का टेबल पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 8 दूनी 16। अब 20 में से 16 करेंगे तो यहाँ कितना आया, 24। अब यहाँ पॉइंट लगा है, पॉइंट के बदले हम यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 से लगाएंगे भाग तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 8 पंचे 40। ये क्या हो गया, पूरी तरह कट गया। जो पूरी तरह कट जाए वो शांत होता है। क्या होता है, शांत। तो ये हो गया 33/8 बराबर कितना हो गया, 4.12 और 5। ये क्या है, शांत है। क्या है ये, शांत है। सारी यहाँ दशमलव प्रसार भी क्या कर देना, बढ़ा देना। दशमलव, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब ये चौथा सवाल है। चौथा क्वेश्चन में क्या करना है, 3 से कितना, 3 से 13 में, 13 से 3 में क्या करना है, भाग लगाना है। 13 से 3 में क्या करना है, भाग लगाना है। तो क्या करें, यहाँ पे 13 और 3, 13 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बैठाएंगे, दशमलव के बदले यहाँ क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। अब 13 दूना 26, 13 एक कम 13, 13 दूना 26। अब 30 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 4। अब दशमलव के बदले यहाँ क्या, अब देखिए 13 से 4 में फिर भाग नहीं लग पाएगा तो यहाँ दशमलव के बदले यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। फिर क्या 13 का टेबल पढ़ेंगे, पहाड़े पढ़ेंगे 40 से, कि 40 से कट जाए तो क्या होगा, ये 13 तिया 39, 13 तिया 39। अब 40 में से 39 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। अब फिर क्या करेंगे, दशमलव के बदले यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 13 से 10 में फिर भाग नहीं लग पाएगा, फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 0 बढ़ा दिए। अब 13 का टेबल पढ़ो, 13 के 100 से कम रहे तो क्या होगा, 13 कितना हो जाएगा, 13 का
टेबल पढ़ेंगे कितनी बार? 7 बार। 13 सत्ते 91। अब 100 में से 91 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। 100 में से हम लोग क्या करेंगे? अब माइनस करेंगे 91। अब 100 में से माइनस 91 जब कर दिए तो यहाँ कितना आया? 9। अब यहाँ 13 से फिर नहीं 9 में भाग जाएगा, तब फिर यहाँ क्या करेंगे? 0 पॉइंट के बदले यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब फिर 13 का टेबल पढ़ेंगे। 13 सत्ते 91 हुआ और 90 से कम रखना है, तो 13 छक 78 होगा। 13 छक 78। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10 में से 8 कर देंगे, 2 बचेगा, यहाँ माइनस कर दिए। और यहाँ 8 में से 7 कितना बचा? 12। अब 13 से फिर क्या होगा? 12 में भाग नहीं लग पाएगा। 13 से 12 में भाग नहीं लग पाएगा। फिर क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट के बदले यहाँ 0 बढ़ाएंगे। पॉइंट के बदले क्या करेंगे? यहाँ 0 बढ़ाएंगे। फिर कितना हो गया? 120। अब 13 का टेबल फिर पढ़ना है, तो 13 छक 78 हुआ और 13 सत्ते 91 हुआ। तो कितना करना है? 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नौ 117, 13 नवा 117। अब ये कितना हो गया? 3 आ गया। कितना बचा? 120 में से 117 को माइनस किया, कितना बचा? 3 बचा। अब फिर क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट के बदले 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए यहाँ क्या था? यहाँ 30 था, 30 था, और यहाँ फिर क्या आ गया? 30। तो बार बार यही संख्याएं क्या होगी? रिपीट होंगी, इसलिए यहाँ क्या कर देंगे? इसके ऊपर हम बार लगाएंगे। क्या करेंगे? बार लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? 0.2307 इसके ऊपर क्या लगाए हम लोग? बार लगा दिए। बार का मतलब वही संख्याएं बार बार क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। ये क्या हुआ? दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार क्या है? इसका दशमलव प्रसार है अनवसानी। अनवसानी पुनरावर्ती। अनवसानी पुनरावर्ती, इसका आंसर ये हुआ। अब 5वां देखेंगे। 5वां है 2/11। कितना है 5वां? 2/11। अब इसमें क्या करना है? 2 से हम लोगों को क्या 11 से हम लोगों को क्या करना है? 2 में भाग लगाना है। 11 से क्या करना है? 2 में भाग लगाना है। अब 11 से तो 2 फिर कम है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 11 दूना करेंगे तो 22 हो जाएगा, 20 से ज़्यादा हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? 11 से हम एक बार भाग लगाएंगे, एक बार भाग लगाएंगे। तो 11 एक कम 11। अब 20 में से जब 11 माइनस किए तो कितना बचा? यहाँ 9। अब यहाँ पॉइंट के बदले यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे। कितना हो गया? 90। अगर 11 9 99 करेंगे तो 90 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो 11 अट्ठे 88। 90 में से 88 को घटाएंगे
तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा। अब फिर ये क्या हो गया, यहाँ 0 के बदले, वो पॉइंट के बदले दशमलव के बदले क्या लगा दिए, 0। फिर क्या हो गया, अब सेम फिर वही संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सेम वही संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है, रिपीट। तो यहाँ क्या हो गया, 0.18 और 1। और इसके ऊपर ये क्या है, प्रसार, ये इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। और इसका दशमलव प्रसार क्या है, 10। दशमलव प्रसार इसका क्या है, अनुसानी पुनरावर्ती। पुनरावर्ती मतलब वही बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका आंसर 5वां ये हो गया, 329/400। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 329/4 गुणे 400। 4 में 100 का वो करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इसको ऐसे हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे 4 से। किसमें, 329 में। 329 में किससे भाग देंगे, 4 से। 329 में 4 से हम भाग दिए तो कितना हो गया, 4 8 32, 8 चौक 32, 4 8 32, 4 8 32 हो गया। फिर ये क्या हो गया, 32 में से 32 क्या हो गया, कट गया सारा। तो यहाँ कितना बचा, 9। अब क्या होगा, 4 दूनी 8, 1 बच गया। अब 1 में क्या होगा, भाग नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ क्या लगाएंगे, दशमलव बैठाएंगे। दशमलव के बदले यहाँ 0 बैठाएंगे, 0 लगाएंगे। फिर ये 4 से 10 नहीं भाग जाएगा 10 में, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब 8 में से 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे, यहाँ आएगा 2। और दशमलव के बदले क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। दशमलव के बदले 0 लगाएंगे। अब क्या हो गया, 4 5, अब यहाँ क्या हो गया, 20। अब 20 तो 4 से 20 में क्या होगा, भाग लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 5 20। अब ये क्या हो गया, पूरी तरह कट गया। ये क्या है, ये 8.2 और 5, ये पूरी तरह क्या हो गया, कट गया। इसके ऊपर क्या बार नहीं लगेगा क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार इसका हो गया शांत। शांत आवर्ती। शांत आवर्ती। शांत आवर्ती। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग 6 इस फर्स्ट क्वेश्चन में 6 प्रश्न थे, 6 सवाल थे, 6 क्वेश्चन थे पहले वाले में।